व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद सिर्फ अल्लाह की है। फला तदू मा अल्लाही अहादा, मस्जिद में तो किसी और का नाम ना लो, सिर्फ अल्लाह का लो। अल्लाह के अलावा मस्जिद में किसी का नाम ना लो। अगर आपने आयत सुन ली तो सुबह आपकी मस्जिद के इमाम जब आजान दें और जब वो कहें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप पीछे से स्पीकर बंद कर दें। अगर वो मुअज्जिन कहे कि ये की तई, तो आप उससे कहें मैंने रात आयत सुनी है, मस्जिद में किसी और का नाम नहीं लेना। मस्जिद तो सिर्फ अल्लाह की है। फला तदू मा अल्लाही अहादा, अल्लाह के अलावा यहां किसी को नहीं पुकारा जाएगा, कोई नाम किसी का नहीं लिया जाएगा। मस्जिद तो सिर्फ अल्लाह की है। और मैं गुफ्तगू के लिए, सबक सुनाने के लिए उलमा की बारगाह में मैंने जिस आयत यानी मजीदा को सहारा लिया है, जिस आयत मुक़द्दसा से, ये सूरह निसा से है, चौथा सूरा है कुरान हकीम का। और जो आयत है ये 82 नंबर आयत है। बेटा मेरे सरदार मेरी तरफ देखना है, पीछे आगे नहीं देखो। हस्बे इस्तिताअत इल्म और बाफैज़ाने ज़ोदुल अंबिया, बाबा फरीद पाक। मेरी तालिब इल्माना कोशिश होगी कि मैं ये मिंबर छोड़ूं तो ये आयत आपके सीने को मदीना बना चुकी हो। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यतदब्बरूनल कुरान। चंद बंदे हैं जिन्होंने कुरान सुन के सुभान अल्लाह कह दिया। मजमा बड़ा खूबसूरत है। आप लोगों की इज्जत मेरे दिल में दो तरह से होती है, बल्कि तीन तरह से आप लोगों की इज्जत है मेरे दिल में। एक नुक्कर आपको पाक पतन की लगती है, एक नुक्कर आपको कसूर की लगती है, और एक नुक्कर आपको हुजरा शाह मुकीम की लगती है, और चौथी नुक्कर आपको, जीते रहे अल्लाह उम्र दराज करे, आप बरकत दे, चौथी नुक्कर आपको फकीह आजम की लगती है। इन चार नुकरों के दरमियान की मट्टी से आप निकले हैं। आप अंदाजा करें आपका क्या स्टेटस है कि आपको एक तरफ से बाबा फरीद की मट्टी लगी है। ये बात छोटी है, आप चुप बैठे हुए हैं इस बात पर। एक तरफ से आपको बुल्ले शाह की मट्टी लगी हुई है, एक तरफ से आपको फकीह आजम की मट्टी लगी। बहुत बड़ी बात। बड़े लोग आप बैठे हुए हैं, छोटे से बंदे नहीं है आप मेरे सामने। लेकिन मेरी अर्ज सुने कि मेरी गुफ्तगू सुन्नियों के लिए नहीं होती, तमाम मकातिब फिक्र के लिए मेरा पैगाम है। कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई कुछ भी है। अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यतदब्बरूनल कुरान। मुझे नहीं मजा आया यार, बेटा नहीं चाहिए, इसको साइड पे कर दें। बस मैं मजे में हूं, मेरी तरफ तवज्जो करें। आपने बात करनी है तो फिर मैंने बात आगे चलानी है। अफला यतदब्बरूनल कुरान, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ये फरमा रहा है कि क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते। नहीं मजा आया यार। देखिए मैं नहीं आगे चल सकता, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते। आगे नहीं मैं चल सकता, वक्त भी काफी हो चुका है, लेकिन आप ठंडा बोल रहे हैं। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है
अफला यतदब्बरून अल कुरान। अल्लाह आपको नजर बद से महफूज रखे, आप सलामत बकरामत रखें। मुझे मजा आ गया। अब मैं आगे चलता हूँ। अल्लाह फरमाता है, क्या ये लोग कुरान पे गौर नहीं करते? वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदु फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम होता तो इसमें जरूर इख्तलाफ पाते। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर ये इसमें अगर दो दो बातें होती ना तो ये मेरा कलाम ही ना होता। इसमें तजाद नहीं है। मैं अल्लाह भाई ओए बेटा, अच्छा बेटा थोड़ी देर रुक जाएं आप, बस अब बैठ जाए मेरा बच्चा, कोई बात नहीं यार, खैर है, कुछ नहीं होने लगा। फिर एक दफा तवज्जो करें कि वो बंदा नहीं ठीक होता जो यहां बात कुछ और करे और चौक में जाके बात से मुकर जाए। दो दो बातें करने वाला बंदा ठीक नहीं होता। इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि जब वो बंदा नहीं ठीक जो दो दो बातें करे, मैं अल्लाह हूं कि दो दो बातें कैसे कर सकता हूं? अल्लाह दो दो बातें नहीं करता। अल्लाह दो दो बातें, और अगर कुरान में दो दो बातें हों तो फिर ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। बस आयत आप तक पहुंच गई है। मेरा ख्याल है कि प्रीफेस अपनी जात में कंप्लीट है, तमहीद पूरी है। तकरीर शुरू करने की कोशिश करना चाहता हूं। एक दफा फिर अर्ज कर देता हूं कि कुरान में दो दो बातें नहीं है। कुरान में सारे बोलो जरा, कुरान में वीडियो कैमरा चल रहा है। मैं सूरह अज़्ज़ुमर को देख रहा हूं, 39वां सूरा है, 44 नंबर आयत बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुलिल्लाहि शफाअतु जमीआ। मोहम्मद जी, मा यमति की पाक जुबान खोलो और इनसे कह दो कि कोई नहीं बख्शवा सकता, बख्शने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, शिफात का मालिक सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई बख्शवा नहीं सकता। लो जी, आप सब इकट्ठे हैं एक फकीर के उर्स पर, इसलिए इकट्ठे हैं कि आपका ईमान ये कहता है कि गुनाहगार हैं, ये अल्लाह का वली हमारी बख्शिश करवाएगा। मैं पाक पतन आता हूं इसलिए कि मेरा ईमान है कि गुनाहगार हूं, पाक पतन का ताजदार मेरी बख्शिश करवाएगा। कुछ लोग कसूर जाते हैं इसलिए कि बुल्ले शाह कसूर का शहनशाह उनकी बख्शिश करवाएगा। कुछ बंदे मदीने जा रहे हैं कि मदीने वाली सरकार हमारी बख्शिश करवाएंगे। रुक जाओ, सुनो, ठहरो। इस आयत में इरशाद हो रहा है, लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, शिफात का हक सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी के पास है ही नहीं, कोई बख्शवा सकता ही नहीं। ये आयत है कुरान की। मैं फिर अर्ज करता हूं, मुझे सूरह अल कहफ सामने आ रही है, ये 18वां सूरा है और अभी मैं 44वीं आयत को ले रहा हूं। इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक। देखो, कोई वली नहीं है, सिर्फ अल्लाह वली है, अल्लाह के अलावा कोई वली नहीं है। भाई मैं कैसे आगे चलूंगा? ये कुरान है और अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई वली नहीं है, सिर्फ अल्लाह वली है। देखें मेरे साहिबों, मेरे सरदारों, मुझे सूरह अनाम सामने आ रहा है, ये 6ठा सूरा है।
मैं 57 नंबर आयत को ले रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। सुनो, किसी का हुक्म नहीं मानना, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है। हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह के अलावा किसी का कोई हुक्म नहीं है। मेरा ख्याल है इस आयत पर मेरा ज्यादा जोर नहीं लगेगा। ये आयत तो आपको आपके अब्बा जी ही सुबह समझा लेंगे। जब सुबह आपके वालिद साहब कहेंगे ना उठ मज्जा चो जाके, बिस्तर में से मुंह निकाल के कहिएगा गुजरांवाला से रात शाहजी आए थे, उन्होंने आयत पढ़ के बताया है हुक्म सिर्फ अल्लाह का होता है। अब्बा तू अल्लाह ते नहीं ना। अगर अब्बे के डंडों में जोर हुआ तो अब्बा आयत का अगला तर्जमा खुद समझा लेगा कि तू सुनकर क्या आया है कि कुरान की हकीकत क्या है। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं, बहरहाल आयत यही कह रही है कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, वली सिर्फ अल्लाह है, बख्शने वाला सिर्फ। भाई ये आवाज आ जाती तो मेरा दिल खुश होता, सिर्फ अल्लाह। देखे मैं अर्ज करता हूं, मुझे सूरह अशूरा सामने आ रही है, ये 42वां सूरा है। मैं एक कम 50 नंबर आयत को देख रहा हूं। इरशाद होता है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ इनासम व यहबू लिमन यशाउ ज़ुकूर। देखो बेटियां बेटे सिर्फ अल्लाह देता है, अल्लाह के अलावा। हजूर साहबजाद साहब आप ठीक हैं, तबीयत सेहत मिजाज आपकी। बेटियां मैंने आपको मिला नहीं, मुझे मैंने देखा नहीं आपको। भाई बेटियां बेटे सिर्फ अल्लाह देता है, अल्लाह के अलावा कोई बेटियां बेटे नहीं दे सकता। बेटियां बेटे सिर्फ अल्लाह देता है। देखें सूरह जिन सामने आ रही है, 72 नंबर सूरा है और 18 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह। मस्जिद सिर्फ अल्लाह की है। व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, मस्जिद किसी और की नहीं है, अल्लाह की है। आप चुप हैं, मैं कैसे आगे कुरान पढ़ूंगा? फिर से पढ़ना चाहता हूं, व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, मस्जिद सिर्फ अल्लाह की है। फला तदू माल्लाही अहादा, मस्जिद में तो किसी और का नाम ना लो, सिर्फ अल्लाह का लो। अल्लाह के अलावा मस्जिद में किसी का नाम ना लो। अगर आपने आयत सुन ली तो सुबह आपकी मस्जिद के इमाम जब आजान दें और जब वो कहें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप पीछे से स्पीकर बंद कर दें। अगर वो मुअज्जिन कहे कि ये की तई, तो आप उससे कहें मैंने रात आयत सुनी है, मस्जिद में किसी और का नाम नहीं लेना। मस्जिद तो सिर्फ अल्लाह की है। फला तदू मा अल्लाही अहादा, अल्लाह के अलावा यहां किसी को नहीं पुकारा जाएगा, कोई नाम किसी का नहीं लिया जाएगा। मस्जिद तो सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के अलावा तो कोई बख्शवा नहीं सकता, तो आप पाक पतन क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के अलावा तो वली कोई नहीं, तो आप वली के उर्स पर क्या लेने आ गए हैं? आप इनको वली कैसे मान गए हैं? भाई अल्लाह के अलावा तो किसी का कोई हुक्म नहीं है। आपकी तवज्जो है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। भाई मुझे सूरह अल कहफ की 17 नंबर आयत सामने आ रही है, मई यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदी, हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है, कोई किसी को हिदायत नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, कयामत का मालिक अल्लाह है, कयामत किसी के बाप की नहीं, अल्लाह की है। मुझे मजा आ रहा है।
देखें, मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुझे सूरह बकर सामने आ रही है, बुजुर्ग मेरा सबक सुन रहे हैं। अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, नहीं मैं इससे पीछे आयत पढ़ता हूं। इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यदरिबा मसल्लमा बाउदतन फमा फौकहा फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरम। भाई नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं इधर देखो यार, इधर उधर नहीं देखो मेरे बच्चों, मेरी तरफ देखे। युदिल्लु बिही कसीरम, रुक जाओ। अल्लाह फरमा रहे कसरत से कुरान की तिलावत के बाद बंदों को कुरान गुमराह करेगा। कसरत से कुरान जब बंदे पढ़ेंगे तो बंदों को कुरान गुमराह करेगा, बंदों को कुरान गुमराह करेगा। फिर अल्लाह ने फरमाया वयहदी बिही कसीरा, कसरत से बंदों को कुरान हिदायत देगा। या अल्लाह ये गुमराह किन्हें करेगा? फरमाया वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फासिकों को, पीर भाई फासिकों को। पता यार मेरी मजबूरी समझे, मैं आपकी जरा भी बेतवजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरी एक मजबूरी है। आप इधर उधर देखते हैं, मैं मरने वाला हो जाता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं यार। एक दफा सुभान अल्लाह कह लीजिए। हम बात ऐसे सुनते कैसे करते हैं जैसे कोई उस्ताद बात कर रहा है और हम उसकी बात को सुन रहे हैं। वैसे मैं उस्ताद तो नहीं हूं, नालायक सा बंदा हूं, लेकिन आप मेरी तरफ देखेंगे तो मैं आपसे बात कर सकता हूं। फिर से अर्ज कर रहा हूं, मैं मुझे परवाह ही नहीं है कि आप बोर हो जाए। मुझे नहीं शेर आते, मुझे नहीं वाकयात आते, मैं किसे कहानियां पढ़ने का मिंबर पर आदी नहीं हूं। मेरे तो माँ बाप दादा परदादा के किस्से नहीं खत्म हो सकते अगर मैं किस्से पढ़ने पर आ जाऊं तो। भाई मैं अपने बुजुर्गों के किस्से नहीं खत्म कर सकता अगर मैं किस्से पढ़ने पर आ जाऊं तो। लेकिन मैं आपका किस्सों में वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैंने जो आयत पढ़ी है मैं वो आपके सीने तक लेकर आना चाहता हूं। मेरा जिस्म कांप रहा है सफर करके, कपकपी है, डायबिटीज है मुझे, लेकिन मैं किसी बात की परवाह नहीं कर रहा। मैं आपकी नौकरी में हूं, आप मेरी तरफ तवज्जो करें। कसरत से बंदे कुरान पढ़ेंगे और कुरान उन्हें गुमराह करेगा, और कसरत से बंदे कुरान पढ़ेंगे और कुरान उन्हें हिदायत देगा। गुमराह किन्हें करेगा? युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फासिक कुरान ना पढ़ो, फासिको कुरान ना पढ़ो। तुम जितना कुरान पढ़ते हो तुम्हारी गुमराही बढ़ती है, कुरान तुम्हें गुमराही देता है। अब मैं कहूं कि आपके बसीरपुर में सारे अहले हदीस फासिक है, नहीं कहूंगा। मैं आपसे कहूं आपके देवबंदी या शिया या फलाने फासिक है, नहीं, मैं किसी को फासिक नहीं कह रहा, बल्कि मैं कुरान से पूछता हूं। मैं कुरान से पूछता हूं कि कुरान फासिक किसे कहता है। अल्लाह फरमाया इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाह मिन बादि मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्द उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह फरमाता है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है जी, तालिब इल्माना जिम्मेदारी है मेरी। अल्लाह फरमाता है जिसे अपने बुजुर्गों की समझ ना आए वो फासिक है। जिसे अपने बुजुर्गों की, अपने बरादरी की, अपने खानदान के बुजुर्गों की समझ ना आए वो फासिक है। जिसे अपने चाचे ताए की समझ ना आए वो कुरान ना पकड़े, वो जितना कुरान पढ़ता है वो उतना गुमराह होता है। अब जिसे अपने बाबे दादे की समझ ना आए कुरान तो उसे गुमराह करता है, तो जिसे बाबा फरीद की समझ ना आए। आप ठंडा बोले हैं जनाबे वाला, नहीं मुझे मजा आया, या मुझे मिंबर से छुड़ा दें या बात करें मेरे साथ, में कुछ अर्ज करना चाहता हूं।
मैं फिर कहता हूं, कुरान उसे फासिक कहता है जिसे अपने बुजुर्गों की समझ ना आए। कुरान पढ़कर उसकी गुमराही बढ़ती है जिसे अपने बुजुर्गों की समझ ना आए। यार, जिसे अपने बापों का पता नहीं चल रहा, कुरान तो उसे गुमराह कर देता है। तो जिसे हमारे वलियों की समझ ना आए, कुरान उसे हिदायत कैसे देगा? अब जिसे समझ आइए मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो। अब पता चला मैं ये जितनी आयतें पढ़ रहा हूं, इसे समझने के लिए बुजुर्गों की खबर होना लाजमी है। जिसे बुजुर्गों का नहीं पता, जिसे बाबों का नहीं पता, मुझे दुख लगा आपके ठंडे सुभान अल्लाह कहने पर। इस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए ऐनक पहन कर नहीं बोल सकी। यार क्या कर रहे हो आप सामने बैठे? मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, जिसे अपने बुजुर्गों की समझ नहीं आई, कुरान तो उसे गुमराह कर देता है। तो जिसे पाक पतन वाले फरीद की समझ ना आए, या दाता अली हुजवेरी की समझ ना आए, या बुल्ले शाह की समझ ना आए, या बाबा सुल्तानुल आरिफीन की समझ ना आए, या गौसुल आजम की समझ ना आए, कुरान उसे हिदायत कैसे देगा? अब पता चला इन आयतों को समझने के लिए बुजुर्गों की मार्फत होना लाजमी है। देखिए, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह फरमाता है इंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह ही है जिसके पास ये गैब का मामला है। ला यालमुहा इल्ला हुवा, अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता। किसी को गैब का इल्म नहीं है अल्लाह के अलावा, अल्लाह ही गैब का इल्म रखता है। तो भाई हम मानते हैं ना इस आयत को, लेकिन हमें यह भी पता है कि कुरान में तजाद नहीं है। देखें, अभी मैं तकरीर शुरू नहीं कर पा रहा आपके ठंडेपन की वजह से। मेरा ख्याल है कि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, लेकिन आपके ठंडेपन की वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा। मैं देखो जी, मैं अर्ज करता हूं, मुझे यहां पे एक आयत याद आ रही है सूरह लुकमान से, 31वां सूरा है, और मुझे 34 नंबर आयत याद आ रही है। अगर मुंह 34 नंबर नहीं बनता तो मैं पढ़ देता हूं। ये मेरे सामने है, ये मुझे सामने आ गई है, लेकिन रेफरेंस इतना बारीक है कि मुझे नजर नहीं आ रहा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मु सात, शक ना करना बारिश कब होगी, नहीं, इंदहु इल्मु सात, कयामत कब आएगी, सिर्फ अल्लाह को पता है। कयामत का किसी को पता नहीं है, कयामत का अल्लाह को पता है। आप ठंडा बोलते हैं, मैं फिर आयत पढ़ता हूं। शक ना करना, कयामत कब आएगी किसी को नहीं पता। नहीं, मैं आगे चलूंगा, कयामत कब आएगी किसी को नहीं पता। अल्लाह आपको नजर बद से महफूज रखे। किबला, अब वो बुखारी की हदीस में कहां लेकर जाऊं कि सहाबी मुस्तफा के पास आया है और आके अर्ज कर रहे हैं मतासा तो या रसूल अल्लाह, हुजूर ये कयामत कब आएगी? क्या सहाबी को नहीं पता था कि कयामत का तो सिर्फ अल्लाह को पता है? ये सहाबी नबी से क्यों पूछता है कयामत कब आएगी? आप ठंडा बोले हैं जनाब। देखिए, मैं अर्ज करता हूं, ये मेरे सामने आयत है, वयुनज़्ज़िलुल गैस, किसी को नहीं पता बारिश कब होगी। मौलाना, किसी को नहीं पता बारिश कब होगी, किसी को नहीं पता बारिश कब होगी, कोई नहीं जान। मैं अर्ज करूं, जिसे अपने बुजुर्गों की समझ नहीं आ रही उसे ये खाक समझ आएगा? जिसे अपनों की समझ नहीं है उसे, मैं अर्ज करूं, मेरे गुजरांवाला के हजरत मुफ्ती साहब किबला उस्ताद जी, मेरे गुजरांवाला के बहुत बड़े अहले हदीस आलिम, मैंने नाम नहीं बताना आपको, आप जानते हैं अच्छी तरह से, उनका नाम बड़ा मारूफ है। सुबह सुबह मुलाकात हो गई, ये वाकया, ये खिताबत नहीं हो रही, ये हकीकत है, मैं अर्ज कर रहा हूं, ये सच्चा वाकया है। मैंने सुबह सुबह देखा कि सब्जी मंडी पूरी इकट्ठी करके लेके जा रहे हैं। मैंने पूछा किबला, कोई मेहमान आए हैं?
मुझे कहने लगे नहीं शाह जी मेहमान तो नहीं आए। तो मैंने कहा ये इतनी ज्यादा सब्जी आप लेके जा रहे हैं, खैर तो है। मुझे कहने लगे शाह जी अगले 8 दिन बारिश है, अगले 8 दिन बारिश है। तो मैंने सोचा बारिश में निकलना ना पड़े, 8 दिन की सब्जी ले जाऊं। मैंने मुस्कुरा के पूछा किबला कुरान आया है, कोई वही आई है, किसी नबी ने कहा है या किसी हमारे वली का कौल है कि 8 दिन बारिश है? जबकि कुरान तो कहता है अल्लाह के अलावा किसी को बारिश का पता नहीं, आपको किसने बता दिया? हंस के कहने लगे किबला रात को पीटीवी पे लड़की आई है, उसने खबर दी है कि रात से 8 दिन बारिश है। मैं हंस पड़ा किबला। मैंने कहा मौलाना ना मानने पर आए तो हमारे पाक वतन वाले बाबे को ना माने, और अगर मानने पे आ जाए तो पीटीवी वालों की बेटी की बात मान जाएं। आप ठंडा बोल रहे हैं, जिससे समझ आ रही है मेरे साथ बात करो, मैं आगे चलना चाहता हूं। अच्छा यार 1 मिनट ठहरो जरा, रुक जाओ। मुझे सूरह अल हज सामने आ गई, ये 22वां सूरा है और मैं 70+ आयत देख रहा हूं। ये मेरे सामने आयत है, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासो। आप बोर तो नहीं हो गए जी? आपने परेशान नहीं होना, मैंने हर आयत का जवाब आयत से देना है। आप ठंडा बोल रहे हैं मेरे सामने, मैं आपके अर्ज कर रहा हूं। जब मैंने तकरीर शुरू करनी है मैंने हर आयत का जवाब आयत से लेना है। जिसे आयत से जितनी मोहब्बत है उतना सीना तान के सुभान अल्लाह कहो बैठकर। अब बड़ा खूबसूरत सुनने वाले लोग हैं, मुझे आपका पता है, मैं आप में बड़ी दफा आ चुका हूं। अब मैं आयत पढ़ रहा हूं सूरह अल हज से, फरमाया या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहू। ऐ लोगों तुम्हारे लिए मिसाल बयान की जा रही है, कान खोल कर सुनो। ये तर्जुमा है कुरान का, कान खोल कर सुनो। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहे कान खोल कर सुनो, कान खोल कर सुनो, कान खोल कर सुनो। या अल्लाह क्या सुने? फरमाया इन्नल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा। जिन्हें तुम पुकारते हो वो तो मक्खी नहीं बना सकते, जिन्हें तुम पुकारते हो वो तो मक्खी नहीं बना सकते। देखे मैंने हर आयत का जवाब आयत से लेना है। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सीना तान के सुभान अल्लाह को। जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो तो मक्खी नहीं बना सकते। और आयत कह रही है कि अगर तुम्हारे वो उनके दस्तरखान से मक्खी कोई टुकड़ा उठा कर ले जाए तो वो सारे जमा भी हो जाएं, तो मक्खी से चावल का दाना नहीं छीन सकते। मजा आ रहा है। किबला जब मैंने पहले दिन इस आयत का मुताला देखा तो यूट्यूब पर यह आयत आई, इसकी तिलावत आई। तिलावत इस आयत की थी कि वो मक्खी नहीं बना सकते। पीछे दरबार था दाता साहब का, पीछे दरबार था दाता साहब का, और ऊपर आयत चल रही थी ये तो मक्खी नहीं बना सकते। अब मैं दिखाता हूं वो क्या क्या बना सकते हैं। नहीं आप सुनना चाहते, मैं कैसे बात आगे चलाऊंगा यार? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहो बैठकर। देखें अफला यतदब्बरून अल कुरान, अल्लाह फरमाता है ये लोग कुरान पे गौर नहीं करते। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। अगर इस कुरान में दो बातें मिल जाएं तो ये तो कुरान मेरा कलाम ही नहीं। अल्लाह दो बातें नहीं करता। अच्छा लो मेरे सरदारों तो फिर सुनो, ये आयत है सूरह अज़्ज़ुमर की, 39वां सूरा है और 44वीं आयत है। कुलिल्लाहि शफाअतु जमिया। मत जाना पाक पतन तुम्हें कोई बख्शवा नहीं सकता, मत जाना कसूर तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता, किसी वली के पास मत जाना, कोई नबी नहीं बख्शवा सकता, शिफात का हक सिर्फ अल्लाह का है। अब रुक जाओ जरा, ये सूरह नजम है 53 नंबर सूरा और ये 26 नंबर आयत है।
है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कम मिन मलकिन फिस समावाती ला तुगनी शफाअतुहुम शैआ इल्ला 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 मिन बादी अन याज़न अल्लाह लिमन यशाउ व यर्दा। अल्लाह फरमाते हैं मुझे मेरी इज्जत की कसम के मैं आसमान के मलाइका से कहूंगा फरिश्तों नीचे उतरो, मोहम्मद की उम्मत की बख्शिश की सिफारिश करो। मैं अल्लाह इन्हें बख्शने का इरादा रखता हूं, उतरो और इनकी सिफारिश करो। अब बसीरपुर शरीफ वालों मेरी आंख में आंख डालो, चूंकि सूरह नजम की 26 नंबर आयत ने कहा फरिश्ते बख्शवाएंगे, तो मैं फिर कुरान की तरफ चलता हूं। इन फरिश्तों का स्टेटस क्या है? आवाज आएगी इन अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। ये तो आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं। अब मुझे बताएं कि दुरूद की तस्बीहां करने वाले अगर बख्शवा सकते हैं। जाया किया आपने जुमला, मैं फिर कहना चाहता हूं। जी जीते रहो। नहीं नहीं, मुझे मौलाना ज़ियारत कराए नारा किसने लगाया? ना किबला है, साहबदार साहब है। साहबदार साहब दोबारा नारा लगाए, मैं देखूं कौन चुप है बैठा हुआ। अल्लाह उम्र दराज करे किबला साहबजादा साहब की। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं मेरे सरदारों, अगर दुरूद की तस्बीहां करने वाले बख्शवा सकते हैं, अगर दुरूद की तस्बीहां करने वाले बख्शवा सकते हैं, तो जिन पर दुरूद जा रहा है हम अली पर कैसे शक करें, हम हुसैन पर कैसे शक करें? जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह घर जाके कहोगे। यार मैं कैसे बात करूं? अल्लाह फरमाता है इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। आप चुप हैं, मैं कैसे आगे कुरान पढ़ूं? उसी अल्लाह ने कहा अतीउल्लाह, अल्लाह की मानो, व अती रसूल, रसूल का हुक्म मानो, अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल का हुक्म मानो, व उलिल अम्र मिनकुम, तुम बाबा फरीद का हुक्म मानो, तुम अबू बकर का हुक्म मानो, तुम जनाबे उमर का हुक्म मानो, व उलिल अम्र मिनकुम, तुम मौला अली का हुक्म मानो, तुम बुल्ले शाह का हुक्म मानो। ना हो तो मैं मुजरिम हूं सारी कौम का। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, देखें गुजारिश कर रहा हूं, मिन्नत कर रहा हूं, अन्नल अर्दा लिल्लाह, जमीन तो अल्लाह की है, जमीन तो अल्लाह की है, जमीन तो अल्लाह की है, जमीन तो अल्लाह की है। उसी अल्लाह ने सूरह अंबिया में इरशाद फरमाया वलकद कतबना फी ज़बूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादी सालिहून। शक ना करो, हमने फरीद को जमीन का वारिस बनाया। मैं कभी ये आयत अगर मुझे इजाजत न देती तो मैं ये वाकया ना पढ़ता। तोहफे में किसी ने बाबा फरीद को जमीन का एक टुकड़ा दिया था, तो साथ वाले जमींदार ने बाबा फरीद पर हक शुफा का केस कर दिया। कटहरे में फरीद आ गए, सामने जज था कुर्सी पर, कहने लगा बाबा फरीद नाम है आपका, सुना है जमीन पर नाहक कब्जा किया है आपने। मुस्कुरा के पाक पतन का ताजदार जज से कहने लगा तू मुझसे क्यों पूछता है, जमीन से क्यों नहीं पूछता कि वो किसकी है? जमीन तो फरीद की है। ठंडा बोल रहे हो जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो बैठकर। अब वो जज परेशान हो गया कि क्या जमीन बोलेगी, जमीन बोलेगी। आप मुस्कुरा के कहने लगे अगर कोई बुलवाने वाला होगा तो बोलेगी,
जज अपनी आर्मी के साथ जमीन के उस टुकड़े पर पहुंचा, जमीन पर बैठा और शक्ल बाबा फरीद की देख रहा है। सरकार मैं पूछूं ये किसकी है? फरमाया इजाजत है, पूछिए किसकी है। जमीन पर हाथ रख के जज ने कहा तू किसकी है? जमीन में से आवाज आई, जज साहब ये भी फरीद की है, जन्नत वाली भी फरीद की है। नहीं, ये जन्नत वाली फरीद की कैसे हो गई? नहीं, जमीन वाली तो आयत हो गई ना। ये जन्नत तो अल्लाह की है, जन्नत तो अल्लाह की है, जन्नत तो अल्लाह की है, जन्नत तो अल्लाह की है। कैसे आगे आयत पढ़ूं? जन्नत तो अल्लाह की है। उसी अल्लाह ने सूरह मरियम की 63 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, तिल कल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। मैंने जन्नत का भी उन्हीं को वारिस बना दिया है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। अच्छा, कयामत तो अल्लाह की है, महशर तो अल्लाह का है, मस्जिद तो अल्लाह की है, हिदायत तो अल्लाह की है, इल्मे गैब तो अल्लाह का है। मैं एक एक बात पर एक एक आयत पढ़ना चाहता हूं। नहीं पढ़ूंगा, इस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल सकी। यार जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सीना तान के सुभान अल्लाह कहोगे। देखे, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, हमें कहते हैं बेटियां तो कोई नहीं दे सकता ना, बेटे तो कोई नहीं दे सकता ना। मुझे सूरह मरियम सामने आ रही है, ये 17 नंबर 19वां सूरा है, मुझे 17 नंबर आयत याद आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फारसलना इलैहा रूहना फतमसल लहा बशरन सविया। हमने अपनी रूह को मरियम की तरफ भेजा और आज हमने उसे बशर बनाकर भेजा। या अल्लाह, ये कौन है? फरमाया जिब्रील है। किधर आया है? फरमाया मरियम की तरफ आया है। कैसे आया है? फरमाया बशर बनकर आया है। या अल्लाह, वो तो नूर है। फरमाया हाँ, हमारी मर्जी अगर आ जाए तो हम कभी कभी नूर को भी बशर बनाकर भेज देते। जिसे समझ आ गई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे जितनी समझ आ गई उसे मैं दाद देता हूं जनाब। अब मरियम के सामने जबरील है, कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तकिया। मरियम ने कहा नजर नीची कर, तू कौन है? मैं कभी किसी मर्द के सामने नहीं आई, अगर तू मुत्तकी है तो मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं। अब जबरील बोला, काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहबा की गुलामन ज़किया। बीबी घबराना, बीबी घबराना, मैं तुझे बेटा देने आया हूं। अगर तर्जमे में गलती है और अगर मेरी बात गलत हो गई तो हाशमी साहब शाह जी किबला मुझे फोन कीजिएगा कि आप मिंबर पर बात गलत कर गए हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं पूरी जिंदगी कहीं भी मिंबर पर नहीं बैठूंगा। अब मेरी आंख में आंख डालो, जब इतनी जिम्मेदारी है तो आप उतनी जिम्मेदारी से सुभान अल्लाह कहो बैठकर। हजरत जबरील ने कहा, बीबी मैं तुझे बेटा देने, मैं अब मुझे यहां कुरान चाहिए जो मक्के से आया है, मक्के से, सऊदी अरब से जो आया है, सऊदी अरब से। गाड़ी में मौजूद है वो कुरान पाक, सऊदीया से आया है। मक्के के अहले हदीस उलमा ने तर्जुमा और तफसीर किया। वो मेरे अहले हदीस भाई उस आयत में इसके नीचे लिखते हैं कि ये आज बाबे की शक्ल में आया था, इसने गिरबान में बीबी के फूंक मारी थी तो अल्लाह ने बेटा दिया, बाबे की फूंक से बेटा दिया। देखें, मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, आप ठंडा बोले हैं। बाबे की फूंक से बेटा दिया। मक्के का कुरान ना हो, अहले हदीसों का ना हो, उसमें ये बात ना हो तो मैं मुजरिम हूं आप सारी कौम का। बाबे की फूंक से बेटा दिया। अब ये बाबा तो मोहम्मद का नौकर है, ये बाबा तो मुस्तफा के डेरे का नौकर है। अब अगर उनके डेरे के नौकर फूंक मारकर कवारियों को बेटे दे सकते हैं तो उनकी औलाद की फूंक शादीशुदा को नहीं दे सकती।
भाई बोलो जिसे समझ आ रही है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। नहीं, हमें कहते हैं देखें, किसी को इल्म गैब नहीं है, किसी को इल्म गैब नहीं है, किसी को इल्म गैब नहीं है। ये लिखा है कुरान में, इन्नी आलमु गैब समावाति वल अर्द, जमीन का इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा तो किसी को इल्म गैब है ही नहीं। इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हुवा, अल्लाह के अलावा तो कोई गैब जानता ही नहीं है। अब मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। जिसे कुरान से जितना प्यार है उतना सुभान अल्लाह कहते आओ। ये मेरे सरदारों, मेरे सामने भी सूरह जिन आ गई है, ये 72वां सूरा है, मैं भी 26 नंबर आयत ले रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अला गैबिही गैबी ही किबला ही गैबी ही। मौलाना गैबी ही का माना है अल्लाह का गैब, ये ही अल्लाह है। यहां पर अल्लाह कहते हैं मेरे वाला जो गैब है मैं वो किसी एक को भी नहीं देता, इल्ला 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 इल्ला, नहीं आगे बढ़ सकता, इल्ला मनिर तदा मिर रसूल, रसूलों में से जिस पर मैं राजी हो जाऊं। अब उस मौलाना के सर पे कुरान रख के पूछो, किबला हुसैन के नाना पर अल्लाह राजी है कि नहीं? जियो जिसे समझ आई है बात की। किबला कद नरात कल्लू बाबाजी कफी समा फलन वलियन्ना का किबला तन तरदोहा, जिसकी आंख के पलक के इशारे पर अल्लाह काबे को किबला करे। नहीं, मैं नहीं समझा सका, एक मिनट ठहरो जरा, मेरी तरफ देखो जरा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुझे वो मकाम याद आ रहा है कि फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, सुलेमान कीड़ी की आवाज सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, काला रब्बी औज़िनी अन अशकुरा नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, अल्लाह मुझे तौफीक दे शुक्र करने की उस नेमत पर जो तूने मुझे भी अता की और मेरे वालिद को भी अता की। अन अशकुरा नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमला सालिहन तरदाहू, मुझे तौफीक दे ऐसे काम करूं कि तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा। नबी है और नबी बाप का नबी बेटा है और अल्लाह से कह रहा है तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा। यूसुफ कह रहे हैं कुएं में तू मुझ पे राजी हो जा। याकूब रोते हुए कहते हैं तू मुझ पे राजी हो जा। यूनुस मछली के पेट में कहते हैं तू मुझ पे राजी हो जा। जकरिया आर्य में चिर कर कहते हैं तू मुझ पे राजी हो जा। इब्राहिम आग में बोले, इस्माइल छुरी के नीचे बोले तू मुझ पे राजी हो जा। पता चला हर नबी यही कहता आया, तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा। अब बारी हुसैन के नाना की आई तो अल्लाह बोला, वाला सोफा योती का रब्बू का फतरदा, मैंने चांद के टुकड़े किए तू मुझ पे राजी हो जा। मैंने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया कि तू मुझ पे राजी हो जा। जिसे समझ आ रही है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो। मैंने पत्थरों को तरा दिया कि तू मुझ पे राजी हो जा। मैंने दरख्तों को बुला दिया कि तू मुझ पे राजी हो जा। अब भी नहीं आपको समझ आई? अल्लाह कहता है मेरे वाला गैब मैंने मोहम्मद को दिया है। नहीं बेटा, मैं समझ गया, आपका जवाब बता गया कि मुझे मिंबर छोड़ना चाहिए। आपके नारे के जवाब में फैसला किया कि अब मुझे मिंबर छोड़ना चाहिए। मैं छोड़ रहा हूं मिंबर, चल
कुरान तो अल्लाह का है, कुरान तो अल्लाह का है भाई, कुरान तो अल्लाह का है भाई। मुझे मजा आ रहा है, मैं आयत पढ़ना चाहता हूं आगे। कुरान तो अल्लाह का है, तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा और रस्मल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, मैंने अपने चुने हुए बंदों को कुरान का वारिस बनाया। मेरे चुने हुओं को मैंने कुरान का वारिस बनाया। मेरे चुने हुए हैं, मेरे चुने हुए हैं। देखे मैं कैसे बात, हाशमी साहब किबला आप मेरे मोहतरम हैं, आप मेरे लिए काबिल ताजीम हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 सेब मांगू आपसे, बसीरपुर शरीफ है, बसीरपुर शरीफ है नहीं, ये बसीरपुर शरीफ, बसीरपुर में ट्रक के हिसाब से सेब आया है मंडी में, मंडी में सेब का ट्रक है। मैंने हाशमी साहब आपसे अर्ज किया शाह जी मुझे 2 सेब खिला दें, बस सिर्फ 2 सेब। आप 2 सेब लाए, मैंने वो चीरे तो दोनों काने, किबला 2 चुन कर लाए हो, 2 भी ठीक नहीं चुन सके। ये कसूर सेब का नहीं है, कसूर तो आपका है, आप 2 सेब नहीं चुन सके। अल्लाह तूने सारी कायनात बनाकर कुछ बंदों को चुना, अब भी अगर उनमें किसी को ऐब नजर आया तो ऐब उनका नहीं होगा। भाई बोलो तो मैं आगे पढ़ना चाहता हूं यार, मेरी बात सुने। मैं गुजारिश करता हूं, मालिकी यौमिद्दीन, कयामत तो अल्लाह की है, किबला कयामत तो अल्लाह की है, कयामत तो किसी के बाप की नहीं, अल्लाह की है। जब हमने सूरह फातिहा पढ़ ली कि मालिकी यौमिद्दीन, कयामत का मालिक अल्लाह है, तो कयामत तो अल्लाह की है। अभी आप बेशक कह रहे हैं ना, अभी खुल जाएगी बात। हमारा कसूर सिर्फ यह है कि हमने कुरान छोड़ा है। हमारा कसूर यह है कि हम अपने मरकज से हटे हैं। हमारा कसूर यह है कि हमारे मिंबर पर आयत नहीं है, रिवायत भी नहीं है, हकायत भी किस लेवल की है, ये हमारा कसूर है। वरना आप कोई सुन्नियों की बात तो करें जो कुरान में ना हो। ठंडा बोले हो यार, तड़प जाना चाहिए था इस जुमले पर, इतना ठंडा कैसे बोले आप लोग। नहीं नहीं, हमने बुजुर्गों का दामन बुजुर्गों को सुनकर नहीं पड़ा सो पकड़ा, हमने बुजुर्गों का दामन होश से पकड़ा है। हमें कुरान लाया है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। आप चुप बैठे हैं, मुझे बड़ा दुख लग रहा है। नहीं, अगर आप कहते हैं तो मैं मिंबर छोड़, बेटा मुझे कितनी देर होगी बोलते हुए, मुझे बता दें जरा, कोई वक्त बता दें। नहीं आप तो ना ऐसे करें, हम भी कितनी देर होगी मुझे, हैं? अच्छा 40 मिनट गुजर गए। सूरा अल इमरान पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर, उन्हें हुज़न नहीं होगा, उन्हें हुज़न नहीं होगा, अल फ़ज़ाउल अकबर का हुज़न नहीं होगा, बहुत बड़ी घबराहट की घड़ी का उन्हें गम नहीं होगा, उन्हें हुज़न नहीं होगा। मेरे सरदारों में आगे पढ़ूंगा, आप तड़प जाएंगे, लेकिन वो तड़पेगा जो जाग रहा है। अल्लाह फरमाए वततलक्काहुमुल मलाइका, कयामत के दिन मैं फरिश्तों से कहूंगा जाओ उनका इस्तिकबाल करो।
मेरे फरिश्ते उनके पास आएंगे, उनके पास। और बेटा, ओए काके, मेरे शेर, नहीं मुझे तंग करो यार। मेरे फरिश्ते उनके पास उनसे आके कहेंगे, हाजा यौमुकुम, आ जाइए, ये तो दिन आपका है, 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 ये तो दिन आपका है। किबला, मैं अगर अर्ज करूं कि हाज़िही सय्यारतु का, ये तो गाड़ी आपकी है, मुफ्ती साहब किबला ये तो गाड़ी आपकी है। अब माना यह है कि आप उस गाड़ी के मालिक हैं, आप चाहें तो किसी को तोहफे में दे दें, आप चाहें तो बेचकर बदल लें, आप चाहें तो किसी ड्राइवर से कहें कि वो चला ले, मालिक आप हैं, सय्यारतु का, गाड़ी आपकी है। अब किबला, मैं आपको सबक सुना रहा हूं। अल्लाह मलाइका से कहता है, उनसे कहो कि कयामत का दिन आपका है, कयामत का दिन आपका है, आपका है, आपका है। अब या अल्लाह किनका है? अल्लाह फरमाया, ला याज़ुनुहुम, उन्हें हुज़न नहीं है, हुज़न, उन्हें हुज़न नहीं है, हुज़न, उन्हें हुज़न। या अल्लाह किन्हें हुज़न नहीं है? अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुझे इस कुरान की कसम, मेरा हाथ कुरान पर है, मैं मर भी गया तो मेरी आखिरी तकरीर सुनकर समझ जाना। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे बंदो, कयामत फरीद की है। कयामत मुइनुद्दीन की है, कयामत बाबा फरीद की है, कयामत सुल्तान बाहू की है। ओए सुनो, अगर तुम्हारे पास है तो कोई लाओ, अगर किसी के पास है तो लाओ। देखे किबला, मेरे अहले हदीस भाई हैं, हमें दिखाएं कि हमारा फलाना वली है, हम मान लेते हैं। हमारे अहले हदीस भाई हैं, हमें दिखाएं कि हमारे फलां वली का दरबार है, हम मान लेते हैं। आपके पास कोई है तो लाओ। हमारे शिया भाई बताओ ना, हमारे पास फलाना वली है, हम मानेंगे, आपका वो वली है, हम मान लेते हैं। आप कहेंगे हम आपको दिखाते हैं, आओ आप सिंध में आओ, हमारा सिंध के अंदर शाहबाज कलंदर, उसके अलम लगा हुआ है, वो शिया है। मैं कहूंगा उसकी मां ने उसका नाम उस्मान रखा था। ठंडा बोले हो, उसकी मां ने उसका नाम उस्मान रखा था। ये बात बताती है कि जब तुम बड़े उस्मान को नहीं मानते तो छोटे के मामे लगते हो। ठंडा बोल रहे हो, जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हुआ है। पता चला वो भी हमारा है, सिंध वाला पीर भी हमारा है, बगदाद वाला पीर भी हमारा है, लाहौर वाला पीर तो है ही हमारे पास। तुम्हारे पास कोई है तो लाओ। तो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो हम सीना तान के मिंबर पर कुरान रख के कहेंगे, कयामत फरीद की है। या फरीद कहते ही जन्नत मिली हमें। अल्लाह भी ढूंढता है बहाना फरीद का। जिसे समझ आई सीना तान के सुभान अल्लाह कहो। कयामत फरीद की। अच्छा, मस्जिद में तो किसी का जिक्र ना करो। अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान पे गौर नहीं करते। ठंडा बोल रहे हो, मुझे नहीं मजा आ रहा, मैं छोड़ दूंगा। मैं अच्छा, किसी को चौधरी अगर सुकून हो गया तो हम लत्ता सही कर लेना। फिर मैं बड़ी देर तक चलो सुकून हो लवे तो फिर ही सिद्धियां करावांगे। हूं एक बार सुभान अल्लाह आखो। पता ही नहीं किसी को पता ही नहीं, किसी को इल्म नहीं है, किसी को इल्म गैब नहीं है। देखो, मैं अर्ज करूं,
हमारे कुरान में मजा आया मुझे। किबला, हमारे कुरान में वली उसे कहते हैं जो सामने भी देखे, माजी भी देखे, गैब भी देखे, मुस्तकबिल भी देखे। मैं कुरान पढ़ूंगा। फिर आपकी वीडियो कैमरे चल रहे हैं बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे कुरान में जिस कुरान को हमने माना है, उस हमारे कुरान में वली उसे कहते हैं जो सामने भी देखे, गैब अंदर को भी देखे, माजी को भी देखे, मुस्तकबिल को भी देखे। जो ये कहते हैं ना, किसी को कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, किसी को कुछ पता ही नहीं, वो मेरे भाई सबसे पहले अपनी घरवाली को डॉक्टर के पास ले जाके कहते हैं, डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करके बता दो बेटी है कि बेटा है। ये फतवा क्यों नहीं देते कि अल्ट्रासाउंड हराम है? ये तो कुरान के खिलाफ हो गया। कुरान कहता है किसी को पता ही कोई नहीं, डॉक्टर लिख लिख के दे रहे हैं कि ये है, ये है, ये है, ये है। तुम्हें नहीं पता कि अल्ट्रासाउंड बना कहां से है। आप कहेंगे आपने क्यों नहीं बना लिया? मैं कहूंगा हमने कुरान छोड़ा हुआ है। हा हा हा, हमने कुरान छोड़ा हुआ है। यार 4 दिन के लिए मोबाइल बंद हुए हैं। ये क्या बंद हुआ था? इंटरनेट बंद हुआ है। कितने दिन बंद हुआ? 3-4 दिन, 2 दिन इंटरनेट बंद हुए। बंदों के लाले छूट गए हैं। मैंने बंदों को रोते पिटते देखा है। वो जाके केस किया बंदों ने, नेट बंद हो गए। मुद्दतों से कुरान बंद पड़ा है। मुद्दतों से कुरान बंद पड़ा है। ये इंटरनेट कहां से बन गया भाई? वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुछ ऐसा नहीं जो इसमें नहीं। अब आपको समझ आई? कुछ ऐसा नहीं जो बटन दबाने में नहीं। आपका इंटरनेट तो बना ही यहां से है। ठंडा बोल रहे हो यार भाई, बड़ा मजा आ रहा है आपको। मैं तकलीफ दे रहा हूं, बड़ी तकलीफ दी मैंने आपको। अब मैं मिंबर छोड़ना चाहता हूं, लेकिन सुनो मेरे सरदारों, मेरे साहिबों, यार कहते मक्खी नहीं बना सकते। अब मुझे नहीं समझ आ रही, एक नौजवान कान में बात कर रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है ना यार। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक दफा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कह दो जरा। किबला हमें कहते हैं मक्खी नहीं बना सकते। मुझे सूरा आल इमरान याद आ रही है, 3रा सूरा है। मैं 49 नंबर आयत लेना चाहता हूं। एक कम 50 नंबर आयत है। मेरी आंखों के सामने 49 नंबर आयत आ चुकी है। आप चुप है, मैं कैसे इस आयत को पढ़ूंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनद नबुव्वत पर रौनक अफरोज मरियम के लाल ईसा ने अपने सीना के हाथ रखा और कहने लगे, अन्नी अखलुकू लकुम मिनत तीनी का hayati तैर फअनफुखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। तुम कहते हो मक्खी नहीं बना सकते, मैं मरियम का बेटा मट्टी पर फूंक मारकर पूरा परिंदा उड़ा सकता हूं। मैं पूरा परिंदा उड़ा सकता हूं। पता चला जो मक्खी नहीं बना सकते वो और हैं। ठंडा बोले हो यार। देखो, जो मक्खी नहीं बना सकते वो और हैं। हमने जिनको माना है वो तो परिंदे फूंक से बनाते हैं। देखे, कहते जानता कोई नहीं है, समझता कोई नहीं है। आप थक तो नहीं गए भाई? जाग रहे हैं आप सारे? हाथ खड़े करो वाला जेड़े अक गए हो। नहीं फिर जान दो जे तुसी, मैं बीमार आदमी हाँ, बस ठीक हो गया। चलो
चलिए नहीं शजी सारा मजमा है जाके असी थक आ गए असी सारे अभी तो एक नात अच्छा फिर नात सुन ले अगर आ गए हैं तो मैं नहीं पढ़ता आगे देखें अल्लाह की कसम मैं कसम उठा के कह रहा हूं मुझे अभी इतनी आयतें और याद आ रही हैं जितने बंदे मुझे नजर आ रहे हैं मेरी मजबूरी समझ ले मुझे कुछ याद नहीं आता मिंबर पर बैठकर और लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं हमें कहते हैं मैं क्या पता ही कोई नहीं किसी को नहीं पता अच्छा अगर किसी को नहीं पता तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सूरह अल कहफ है 18वां सूरा है कौन बोल रहा है यार चुप करो 18वां सूरा है अल्लाह फरमाता है फन तलका तो वो दोनों चले दोनों चले अल्लाह बादशाह कौन चले हैं फरमाया एक नबी है और एक वली है एक का नाम मूसा है एक का नाम खजर है या खिजर है अच्छा तो या अल्लाह फिर फरमाया हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फक़तलहू बच्चे खेल रहे थे वली आगे बढ़ा गर्दन मरोड़ी और एक बच्चे को कत्ल किया काला मूसा बोले अकतलता नफ्सन ज़कियतम बिगैरि नफ्सी बगैर वजह के आपने बच्चा मार दिया लक़द जेता शैअन नुकरा अजीब चीज है ये अजीब काम है आपने किया बिला वजह आपने बच्चा मारा ये बच्चा आपने क्यों मारा चलो थोड़ा सा आगे बढ़े खाना मांगा गांव वालों ने खाना नहीं दिया एक दीवार बना दी दीवार बनाकर आगे चले अब हजरत मूसा ने फिर कहा दीवार क्यों बनाई हजरत खिजर बेटा मेरा बेटा आंखें खोल कर बैठो गोडे नीचे करके बैठो एक दफा सारे सुभान अल्लाह कह लो नहीं सोए हुए को कुरान सुना सकता था अब हजरत खिजर कहने लगे व अम्मल जिदारू फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना दो यतीम हैं और इसी शहर के हैं यतीम हैं इसी शहर के हैं नहीं आप देखें मुझे नहीं पता आप में अमीर कौन है फकीर कौन है गरीब कौन है मैं नहीं जानता मुझे नहीं पता खिजर उस इलाके के नहीं थे फिर भी जनाबे मूसा से कह रहे हैं मैनू पता है ना वो यतीम ने ते इत्थे देने आप तो कहते हैं किसी को पता नहीं है हमारे कुरान में वली कह रहा है मिनू पता है ऐसे पिंड दे ने ते यतीम ने आप ठंडा बोल रहे हैं जनाब ऐसे पिंड दे ने ते यतीम ने चलो ये ते पता लग गया फिर फरमाया वकाना ताहताहू कंजुल लहुमा ये जिहड़ी कंध है ना इहदे उत्ते जिहड़ी मिट्टी है ना इहदे थल्ले ना नींह दे विच इन्हां दा अब्बा खजाना नप गया सी मैं वो वेना पिया आप तो कहते हैं नबी को कंध के पीछे का इल्म नहीं होता कुरान हमें कहता है वली को कंध के नीचे का इल्म होता है भाई बोलो तो जिसे समझ आ रही है बात अच्छा हजरत मूसा ने फरमाया चलो ये तो ठीक है हमने कंध क्यों बनाई फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहन इनका जो बाप था वो वली था वली एक मिनट रुक जाओ किबला मैं कुरान का तालिब इल्म हूं मैंने बड़ा सोचा बड़ा देखा बड़ा पढ़ा मुझे उनका बाप वली नहीं मिला दादा वली नहीं मिला परदादा वली नहीं मिला आप उस्ताद हैं आपके कदमों में बैठ के मेरे जैसे पैदा होते हैं भाई 10वीं नस्ल में एक वली गुजरा था 10वीं नस्ल में वली था और खिजर मूसा से कह रहे थे मैंने देखा ना इनकी 10वीं नस्ल में बाबा वली गुजरा है भाई आप ठंडा बोल रहे हैं जनाब नहीं मजा आ रहा मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो जरा पहले तो मैं ये कहता हूं कि पिंड में है यतीम है ये है हाल फिर मैं कहता हूं इस कंध के नीचे खजाना है ये है गैब
फिर मैं कहता हूं इनकी 10वीं नस्ल में कोई वली था, ये था माजी। फिर मैं कहता हूं अगर मैं कंध ना बनाता तो लोग खजाना लूट लेते, ये था मुस्तकबिल। हम उसे वली कहते हैं जो आगे भी देखता है, माजी भी देखता है, हाल भी देखता है, मुस्तकबिल भी देखता है। जिस मजहब में वलियों को इतना इल्म दिया जाए उस मजहब में नबियों का कितना होगा। जिस मजहब के नबियों का इतना हो उस मजहब के सारे नबी जिसके पीछे खड़े हो जाएं, अल्लाह ने उस हुसैन के नाना को कितना इल्म दिया होगा। आपको समझ आ रही है? आपको जितनी समझ आ गई उतना सुभान अल्लाह कह लो जरा। अब मैं मिंबर छोड़ दूं? मस्जिद तो अल्लाह की है यार, ये लव स्टोरी खत्म नहीं हो सकती। क्या बात है, माशाल्लाह। देखें ये लव स्टोरी शुरू है, ये खत्म नहीं हो सकती लव स्टोरी। किबला वा इज़ाम मरी तू फाहुवा यशफीन, शिफा तो अल्लाह देता है ना जी, शिफा तो कोई नहीं देता ना, अल्लाह देता है ना, शिफा तो अल्लाह देता है ना। मैं मिन्नत करूंगा हाथ जोड़ के, किबला आप बीमार होकर डॉक्टर के पास क्या लेने जाते हैं, मस्जिद में आया करो ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, मुझे मजा नहीं है, आप ठंडे हो गए, मैं छोड़ देता हूं अगर ये बात। और यार थोड़ा सा गौर करें, यखरुजू मिन बतूनिहा शराब मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउन लिन्नास। अल्लाह फरमाता है सारी सर्दियां जेड़े मौलवी चटदे रहे ना मक्खी दा थुक सी, वो शहद, वो शिफा है। वो जेड़ा मक्खी दा थुक है ना वो शिफा है। वो जेड़ा मक्खी दा थुक है ना, वो जेड़ा सारे चटदे रहे ने ना वो शिफा है। मक्खी दा थुक शिफा है, मक्खी का थूक शिफा है। और यारा मुझे अब यहां रूमी याद आ रहे हैं ना, रूमी फरमाते हैं मक्खी को बुला लिया गया, मक्खी तू जो रस चूसती है वो मीठा होता है। कहा नहीं आका, जहर से कड़वा होता है, तो वो मीठा कैसे होता है? या रसूल अल्लाह, छत्ते से उठ कर दरूद शुरू करती हूँ, फूलों पर जाके चूसती हूँ और दरूद की तस्बीह करती हूँ, अपना काम भी नहीं छोड़ती, तेरी आल पे दरूद भी नहीं छोड़ती, वापिस घर पर आके दरूद की तस्बीह बंद करके अपनी बाल्टी रखती हूं, वो मीठा भी होता है, शिफा भी होता है। अब मुझे बताओ कि दरूद पढ़ने वाली मक्खी के थूक पर ईमान रखते हो, मोहम्मद के खून पर शक करते हो? भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। नहीं, अब मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं। अच्छा आपका हुक्म हो गया तो मैं जरूर पढ़ता हूं। नहीं मैं आपको बाहर जाके सुनाऊंगा, यहां नहीं सुनाऊंगा, बंदे चुप रह गए आपके। नहीं, हजरत मुफ्ती साहब ने मुझे इशारा किया, वो मस्जिद वाली आयत को पढ़ के छोड़ो मिंबर, अभी नहीं छोड़ सकते वरना आयतें और भी हैं। यारा क्यों ठंडा बोलते हैं, थक गए हो? नहीं, ज्यादा हो गया आपके साथ हैं, आप रहने दें मेरा ख्याल। यार ले लो यार, फंसा हुआ हूं, कोई सौदा ले लो, फंसा हुआ हूं, ले लो, जिसके दरवाजे पे पसमी मच आ जाए उसे अल्लाह का नूर ले लेना चाहिए। ये बाबा फरीद का फैज बोलता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मस्जिद फरमाया ला तदू, कोई नहीं मस्जिद में नाम लेना, मस्जिद में किसी का जिक्र नहीं करना, अल्लाह 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 अल्लाह। रुको, अल्लाह फरमाता है फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, मेरा जिक्र ऐसे करो जैसे मैं कहूं। मा लम तकूनु तालमून, तुम्हें पता ही नहीं मेरा जिक्र क्या है, तुम नहीं जानते। मैं वादा करता हूं, मैं जिंदा रहा, अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, तो कभी जिक्र इलाही मौजू रख लेंगे।
फिर बाकायदा पढ़ेंगे कि अल्लाह का जिक्र क्या है। अगर अल्लाह कहे अला भी जिक्रिल्ला मजरूफ जुमला है, ये मुजाफ और मुजाफ अलैह से मिलकर बना है, ये कभी भी अल्लाह नहीं होगा। उदार हो गया। मैं इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं, एक तालिब इल्म हूं, खादिम हूं आपका, फिर कभी अर्ज करूंगा। अब मैं मिंबर छोड़ू। अल्लाह फरमाते हैं फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे मैं बताऊं, मैं अल्लाह तुम्हें जैसे बताऊं। और भाई किधर है, क्या हुआ है मौलाना, क्या हो गया यार? ओए होए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना मैं पंखा नहीं चलाता सारी गर्मी अपने आप पर दौरान खिताब, ताकि हवा भी मुझे तंग ना करे। मैंने मिंबर पर कुछ देना होता है, कुछ पेश करना होता है। फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे तुम्हें अल्लाह इल्म दे। मा लम तकूनु तालमून, तुम्हें तो पता ही नहीं अल्लाह अल्लाह क्या है, अल्लाह का जिक्र क्या है, अल्लाह का जिक्र कैसे है। ले अल्लाह हम अब नहीं करेंगे तेरा जिक्र, अब तू जैसे कहेगा वैसे करेंगे। अब मैं कुरान खोलता हूं, अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर फिल किताबी इब्राहीमा, वज़कुर फिल किताबी इस्माइला, वज़कुर फिल किताबी मूसा, वज़कुर फिल किताबी इदरीस, वज़कुर फिल किताबी मरियमा। आप चुप बैठे हुए हैं यार। वज़कुर फिल किताब मूसा, वज़कुर फिल किताब इस्माइला, वज़कुर फिल किताब इब्राहीमा, ओए मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, ओए कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ओए अम हसीबता अन्ना असहाबल काफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, नबियों का जिक्र करो, नबियों के इमाम का जिक्र करो, सहाबा का जिक्र करो, सहाबा के इमाम का जिक्र करो, आले मोहम्मद का जिक्र करो, बाबा फरीद का जिक्र करो, गौसुल आजम का जिक्र करो। यारा मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाह तू तो कह रहा था मेरे घर में किसी और का जिक्र नहीं करना। फरमाया ये और नहीं है, ये गैरुल्लाह का जिक्र नहीं है, या हबीबुल्लाह है, या रसूलुल्लाह है, या वलीउल्लाह का जिक्र हो रहा है। जिसे समझ आई है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान पे गौर नहीं करते? अम वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाह, लगा सी जी मुतशाबा, चलिया शाम अला कुलूबी अकफालुहा, लगा सी मुतशाबा, वापिस आ गया। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, अगर इसमें दो बातें हों तो ये मेरा कलाम नहीं है। रुक जाओ मेरे बच्चों, गुफ्तगू खत्म हो गई, मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। तू आखे बख्शवा कोई नहीं सकता, उन्होंने नबी दे नौकर भी बख्शवा लेंदे ने। यही पढ़ा है ना मैंने, यही तो पढ़ा है ना। आप चुप कैसे बैठे हुए? अब बस आखिरी मरहला है, मेरे साथ बोलते हो, जो जो सुना है उस पर जरा जल्दी जल्दी बोलते हो। तू आखे बख्शवा कोई नहीं सकता, फिर तू फरमाना नबी दे नौकर भी बख्शवा लेंदे ने। नहीं मजा आया? मजा नहीं आया ना। तू आखे जमीन सिर्फ मेरी है, फिर तू आना लंगर ही नबी दी आलदा पे चलदा है। तू आखे तियां पुत्र कोई नहीं दे सकता, फिर तू आना है कि बाबे फूक मारन ते पुत्र हो पैंदे ने। तू आखे कि गैब दा इलम किसे नू नहीं, फिर तू आना मैं अपना गैब नबी पाक नू दिता है। तू आखे मीं दा कोई नहीं किसे नू पता कदों लगदा है, फिर तू आना वली उन्होंने आंदे ने जिन्होंने हर शय दा ही पता लगदा हो। तू आखे क्यामत दा मालिक सिर्फ मैं वां, फिर तू आना मैं कयामत भी फरीद दे नामे ला छड़ी।
तू आखे है वली कोई नहीं, फिर तो आना इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह फिर तो आना मैं दो दो गल्ला नहीं करदा। अब आप समझें कि तकरीर अभी शुरू होने लगी है। अगर आप कहते हैं तो मैं यहां छोड़ दूंगा, अगर कुछ लेना चाहते हैं तो मेरे साथ आगे बढ़े थोड़ा सा। या अल्लाह ये तो तजाद है। अल्लाह फरमाता है ना मेरा बंदा, ये तजाद नहीं है, ये तजाद नहीं है। तो या अल्लाह ये क्या है? मेरे बच्चे, मेरा शेर, ओए होए यार, ओए इस बच्चे को कोई नहीं बात करो, ओ पागले, ओए पागले पुत्र, ओए ओए होए होए, आपस में बात नहीं करो यार, मैं छोड़ रहा हूं मेंबर। तू ते आखे मैं दो दो गल्ला नहीं करता, तजाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये तजाद नहीं है। या अल्लाह ये क्या है? फरमाया ये तजाद नहीं है। या अल्लाह ये क्या है? फरमाता है तजाद नहीं है। या अल्लाह ये क्या है? फरमाता है तजाद नहीं, राज है। आय हाय हाय हाय, ये क्या है? ऊंची बोलो, ये क्या है? इसमें राज क्या है? या अल्लाह फरमाया नहीं पता चल सकता जिसे बुजुर्गों का पता ना हो। जिन्हों अपने वडेरियां दा नहीं समझ आउंदी ओनू की समझ आए। या अल्लाह इसमें राज क्या है? अल्लाह फरमाया कुंतुम तुअदून। देखो ये जो कुछ भी अल्लाह वालों के पास है ये मेरा ही इनके साथ वादा था, ये मेरा ही इनके साथ वादा था। अब आपको समझ आई कि हम ये सारी मंजिल जो तय कर रहे हैं वो मुंह उठा के नहीं तय कर रहे, बल्कि कुरान के अमर की मातहती में तय कर रहे हैं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर है। एक नात है बस आखिरी, है ना जी, ऐसे ही है। लो जी दावत दे नात खान साहब को। मेरे नाल वादा करो कोई नहीं उठेगा, हाथ खड़ा करो। एक मिनट जरा खड़े रखो, खड़े रखो, मैं वेख ला। तुसी भी खड़ा करो, नहीं जाना तुसा, उठ जाना है, खड़ा करो, शाबाश। तुम ही खड़ा कर, नहीं जाना ना, नहीं जाना ना। नात खानू सुन, तुसी साहेब सरदार हो, बादशाह मेरे, मिन्नत जज़ाकल्लाह, जिਉਂਦੇ रहो। खैर वादा हो गया ना जी, कोई बंदा नहीं लेगा, ठीक है। लै भी काका दियो जी नात खान साहब नू मिंबर दियो भाई।